नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय सिंह यादव और आप देख रहे हो मेरे चैनल द निर्भय सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अहिर रेजिमेंट के बारे में कि अहिर रेजिमेंट की मांग आखिर उठ क्यों रही है। तो आपको बता दें 1962 को 18 नवंबर के दिन रेजांगला में 120 सैनिकों की टुकड़ी चीन के सैनिकों से लड़ रही थी, जिनमें 114 अहिर थे जो कि उस लड़ाई में मारे गए थे। और इस लड़ाई की अगुवाई मेजर शैतान सिंह जी कर रहे थे, जिन्हें उनके मरणोपरांत के बाद वीरता का सबसे महान जो पदक दिया जाता है परमवीर चक्र, वो प्रदान किया गया था। और जो लोग इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए अहिर रेजिमेंट दी जाए, वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे जो सेना है उसमें सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है और राजपूत रेजिमेंट है और मद्रास रेजिमेंट है। और जो लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था कि ए मेरे वतन के लोगों ये राख में भर लो पानी, उसमें एक लाइन थी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर भारतवासी। तो उस समय 1962 की बात थी, लेकिन उसमें अहिरों का नाम नहीं लिया गया था। ये भी एक पॉइंट अहिर लोग बताते हैं। आपको बता दें कि अहिर रेजिमेंट में अहिर नाम कहाँ से आया। तो हरियाणा के दक्षिणी जो जिले हैं वहाँ पर एक एरिया पड़ता है, उसे अहिरवाल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ के एक राजा थे जो 1857 में जब उनकी एरिया पर अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने जमकर उनसे लड़ाई लड़ी थी। तो उनका नाम राजा राव तुलाराम था और उन्हें उस क्रांति का हीरो भी कहा जाता है। वहीं से अहिर शब्द की शुरुआत हुई और अहिर मोर्चा जो कि रेजिमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें अहिर शब्द का आना शुरू हुआ। तो आइए बात कर लेते हैं हमारी सेना में जातिवाद के नाम पर रेजिमेंट क्यों बनाएगी और कब बनाएंगे। तो आपको बता दें कि ये बात 1857 की है, जब मंगल पांडे जी ने उस समय विद्रोह कर दिया था। और उस समय इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला कि अगर हमने इन सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक थे वहाँ पर, उनके लिए अगर हमने जातिवाद के रूप में बांट दिया और भारतीय लोग अपनी जात के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अगर इनके लिए हमने जातिवाद के ऊपर बांट दिया तो इनमें कुछ लोग हमारे अपने बन जाएंगे, यानी कि वफादार बन जाएंगे, वो हमारी सपोर्ट करेंगे, यानी कुल मिलाकर फायदा उनका ही होना था। इसलिए उन्होंने अपने जाट रेजिमेंट, राजपूत, सिख और मद्रास रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट ऐसे करके बांट दिया। लेकिन आपको बता दें कि आज़ादी के बाद कोई भी जातवाद के नाम पर रेजिमेंट नहीं बनाई गई है। ये चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इस चीज़ के ऊपर लोग चुनाव भी लड़ते हैं। अखिलेश यादव जी ने अपने पिछले जो घोषणा पत्र निकाला था उसमें ये चीज़ मेंशन की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसमें अहिर रेजिमेंट बनाएंगे। और निरहुआ जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन की थी। और अखिलेश यादव के चाचा जो कि शिवपाल जी, उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इस चीज़ के लिए कहेंगे और रेजिमेंट बनाएंगे। और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ उन्होंने अपने झंडे बनाए हैं और कुछ स्लोगन भी लिखे हैं। और वो अहिर धाम जो कि रेजांगला में बना हुआ है 17,000 फीट की ऊंचाई पर, वहाँ के कुछ फोटोज़ के रूप में आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जो यादव यानी कि जो अहिर हैं, उनका जो बलिदान है वो किसी से छिपा नहीं है, तो आप हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे हो। तो बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन उन्होंने कहा कि हम भी अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इनके बीच में आ रहे हैं और ये दोनों आपस में काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद अगर कोई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है तो आपकी क्यों बन जाती है, यहाँ पे क्यों बनाई जाएगी। तो अहिर रेजिमेंट के लिए जो लोग मोर्चे पे डटे हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर नहीं बनाई गई है तो अगर हमारे लिए भी नहीं दे रहे हो आप, तो जो बनी हुई हैं उन्हें भी बर्खास्त कर दी जाए। तो इसीलिए उनका धरना चल रहा है कि अगर हमें नहीं दे रहे हो तो ये बनाई हुई हैं उन्हें भी हटा दो, उनका नाम बदल के किसी हिमालय के नाम पे रख दो, किसी नदी के नाम पे रख दो। अगर जातिवाद के रूप में अगर आप एक नई नहीं बना सकते तो पुरानी भी क्यों रखे पड़े हो, उन्हें भी हटा दो। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या अहिर रेजिमेंट रियल में पॉसिबल है कि वो एक नई इन्फेंट्री के रूप में सेना में लाई जाएगी। तो हाँ, ये बेशक पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखो, जब किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानून को वापस करने के लिए, पूरी 1 साल लग गई लेकिन वापस नहीं हो पाए। जब किसान अपने ऊपर आ गए, जब उन्हें सपोर्ट मिला तो वो वापस भी हो गए और जैसा वो चाहते थे वैसा हो भी गया। तो ये अगर ये लोग अपने ऊपर आ जाएं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ये हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम निर्भय सिंह यादव। अगर आप
मेरे चैनल को देख रहे हो, मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ लगातार, अगर आप उन्हें भी पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखते रहो और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।